यहाँ पे जाके एक फंक्शन बना लो, लाइक जैसे कि गैराज, और इसमें एक प्रॉप्स पास कर दो। ठीक है, तो फंक्शन बना रहे हैं यानी कि हम लोग अपना एक कंपोनेंट बना रहे हैं, तो कैपिटल में जाएगा अपना। इसके बाद आप यहाँ पर कांस्टेंट कार्स ले लो और इसमें जाके आप इसकी बाइंडिंग करो, लिख देंगे प्रॉप्स डॉट कार्स। अब इस कार्स को आपने सिंगल वैल्यू देना है या मल्टीपल वैल्यू देना है, तो यहाँ पे रिटर्न करो डेटा को और किसी डिव के अंदर लेके आना चाह रहे हो डिव में ले आओ, और इसको यहाँ पर हम लोग बंद कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि h1, तो डेटा को किसी होल्डर में कॉल करा लो और यहाँ पर अपेंड हमने जाके लिखा है यहाँ पर हेडिंग लाइक गैराज। यहाँ जाओ इसमें हम लोग एक कंडीशन लगा देते हैं, और आपने क्या करना है, एक नीचे यहाँ पर कांस्टेंट बना लेना है जैसे कि कार लिस्ट, और क्या क्या गाड़ियाँ हैं आपके पास वो इसमें जाके कॉल करा दो। जैसे कि हमारे पास, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्लास के केस में। हम बनाते हैं सिंपल अभी एरे के केस में। यहाँ जाओ और इसमें जाके कुछ नेम कॉल करा दो, जैसे कि होंडा ले लो, मारुति ले लो, किया ले लो, टाटा एंड महिंद्रा। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक कार लिस्ट नाम से अपना बनाया एरे, और सारा डेटा हमने इसके अंदर स्टोर करा दिया अपना। क्या करोगे, इस डिव के अंदर यहाँ पे जाके लिखो कार लिस्ट डॉट लेंथ, अगर हमारा 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 एंड, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो प्रिंट होना चाहिए। इसमें जाओ, यहाँ तक आप डिफाइन कर दो जैसे कि पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग में क्या लिख देंगे, जैसे कि यू हैव कार्स डॉट लेंथ cars in your garage। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, एक कंडीशन बना दिया कि लेंथ अगर से ज़्यादा है तो ये रेंडर होना चाहिए अपना। अब यहाँ पर आपके क्या करोगे, इस पहले पार्ट को जो हमने यहाँ पर गैराज वगैरह अपना डिफाइन किया हुआ है, यहाँ नीचे आओगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, गैराज, गैराज क्लोज, सेल्फ क्लोज कर लो और यहाँ जाके आप लिख देंगे कार्स लिस्ट। तो यहाँ जाके लिखो कार्स इक्वल टू, क्या कॉल कर देंगे, कार्स लिस्ट। तो ये वेरिएबल हमने यहाँ पर अपना कॉल करा। यहाँ पे जाके लिखेंगे npm स्टार्ट। क्या लिखा रहा है, यू हैव 5 कार्स इन योर गैराज। अब ये हमने लेंथ प्रिंट करा है इसलिए हमारे पास लेंथ आ गई 1 2 3 4 5। हम यहाँ पर सिंपल इसको लिख लेते हैं कार लिस्ट कंट्रोल एस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखने के बाद में आप चेक करोगे तो सारा डेटा आ गया हमारे पास कि कौन कौन सी अपने पास अवेलेबल है। तो यही इस तरह से का रिटर्न हो जाएगा। तो चलो इसके बारे में कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि इसको मैं कर देता हूँ H2 और इसको कर देते हैं यहाँ पर H1। लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो ये क्या हो गया हमारा डिफरेंट वे
another way to conditionally render a React component is by using the AND operator. We can embed JavaScript expressions in JSX by using curly braces. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का कुछ भी आप कॉल कराना चाह रहे हो, कोई वेरिएबल हमने बनाया, कुछ भी बनाया, वो JSX में कर्ली ब्रेसेस में चलता है। एंगुलर अगर हम लोग ट्राई कर रहे होते तो एंगुलर में डबल कर्ली ब्रेसेस से चलता है आपका, ठीक है। रिएक्ट में सिंगल कर्ली ब्रेसेस में चलेगा। कंट्रोल एस और रिफ्रेश, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारा स्टेटमेंट इसी फाइल के साथ में अवेलेबल है। इफ यहाँ पर कार लिस्ट जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया है, डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ लिखेंगे एम्परसेंट GT ग्रेटर देन इज एजुकेट्स टू ट्रू, जो कि हम लोग ग्रेटर देन 0 पर चेक कर रहे हैं। द एक्सप्रेशन आफ्टर डबल एंड will render। तो हमारा इसमें बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट नहीं है, इसलिए हमारा कोड रेंडर नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, इसमें बूटस्ट्रैप कॉल कर दोगे। यहाँ पर हमने इंस्टॉल तो कर रखी है ना, तो बस तो खाली लाइब्रेरी लाके डालनी है। यहाँ जाओ, रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे जाओ, और जो हमारा इंपोर्ट कराने वाला होता है ना, वो डाल। गेटिंग स्टार्टेड अपन को डालना है नीचे 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 ये। तो क्या लिखा रहा है, जिसमें भी काम करें इंडेक्स या app.js, तो हम लोग काम कर रहे हैं इंडेक्स में। इंडेक्स में लाके यहाँ पर रख दो इसको। तो अगर अपनी बूटस्ट्रैप इंटीग्रेटेड है तो काम करनी चाहिए। यहाँ पर चल गई। तो आपका जो कोड वाला पार्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक बार खाली ट्राई करके देखते हैं, तो क्या हमारा ये रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी तो डेटा है तो इसलिए रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे, ट्राइंग एम्पटिंग द कार लिस्ट एरे। तो मैं इसकी कॉपी बना देता हूँ, या फिर क्या करेंगे, कमेंट। कमेंट कैसे बनाते हैं, 2 / पेस्ट, और इसके अंदर का डेटा हमने क्या करा, रिमूव। कंट्रोल एस और ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाला सेक्शन क्या हमारा बंद हो गया, यानी कि उस पर्टिकुलर सेक्शन की रेंडरिंग बंद। तो ये हुआ हमारा कंडीशनल रेंडरिंग। तो डेटा आएगा तो रेंडर होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेमो डेटा रेंडर। डेटा अगर नहीं होगा, रेंडरिंग बंद। ठीक है, इस तरह से। बाकी आपका टर्नरी ऑपरेटर जो ECMA 6 में हमें मिला था, उसका आप यूज़ कर सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर का।
तो इसको हम लोग आज की डेट में सेव एज कर लेंगे, टुडे इज 5th, और इसको हम लोग नाम दे देंगे यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स 5th। ये अपनी फाइल यहाँ पर सेव, वापस आइए अपने इंडेक्स फाइल के अंदर और इसमें हम लोग ट्राई करेंगे टर्नरी ऑपरेटर। तो जो हमारा बिल्कुल ट्रेडिशनल वाला तरीका था, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था रिएक्ट कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर, तो यहाँ पर हमें ये जो लिखना पड़ा 4 लाइन का, वो सब हमारा 1 लाइन में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ जाइए, another way to conditionally render elements is by using a ternary। तो यहाँ से ये सारा पार्ट रिमूव करूँ, इसको कर देंगे डिलीट, यहाँ से इसको डिलीट करूँ, यहाँ से इसको डिलीट करूँ, एक फंक्शन वाला लाइक, और इसको सर्वर को स्टॉप कर दो, यहाँ लिखो लाइक गोल। ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट डिफाइन कर लो, इज गोल इक्वल टू, यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे प्रॉप्स डॉट इज गोल, रिटर्न करेंगे यहाँ से अपना डेटा, यहाँ हो गए, और इसमें जाके आप डिफाइन कर देंगे इज गोल इज अ कंडीशन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या रेंडर हो जाए, मेड गोल, तो वो फंक्शन हम लोग पुरानी क्लास को कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी, यहाँ लाके कॉल। तो यहाँ लिख दो मेड गोल सेल्फ क्लोजिंग, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, एल्स मिस्ड गोल। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन करना है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर कर दो, सेल्फ क्लोजिंग कर देना इसकी। तो ये क्या हो गया, इफ अगर ट्रू है तो दिस, एल्स मिस्ड। ठीक है, बस नीचे जाके आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका नेम इज गोल, गोल को यहाँ करेंगे कॉल, और यहाँ जाके आप क्या लिख देंगे, इज गोल इक्वल टू बूलियन वैल्यू अपनी असाइन कर दोगे। हम यहाँ जाके लिख देंगे ट्रू, लेकिन अंदर डालना कंट्रोल एस, और यहाँ से npm स्टार्ट। चलिए सक्सेसफुली, और क्या रिटर्न आया है, गोल। हमने इसके अंदर गोल मैसेज पास करा रखा है फॉल्स पर, ये आपका मिस्ड कर देगा इसको। तो सेम जो इफ एल से करा रहे हो, टर्नरी से करा सकते हो, एंड ऑपरेटर से करा सकते हो, चॉइस इज योर की किस तरह से आपने डेटा को रेंडर कराना है। अब इसमें क्या लिखो, रिटर्न द मेड गोल component if is goal is true, otherwise return the missed goal component। ठीक है, तो ट्रू पर मेड, फॉल्स पर मिस्ड। तो ये होता है आपका रिएक्ट कंडीशन। तो इसको हम लोग यहाँ पर नेम डिफाइन कर देंगे सेव एज
आज की डेट में जाइए, ये हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर। बस आपने क्या करना है, इंडेक्स फाइल में डाल के चेक कराना है, ठीक है। कंट्रोल एस क्लोज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिएक्ट में लिस्ट। इधर आ जाओ, बूटस्ट्रैप एज इट इज रहने देंगे। कंट्रोल सी से इसको स्टॉप कर दो। रिएक्ट लिस्ट्स। हुक्स अभी बाद में देखेंगे, हुक्स के साथ नहीं देखते इसको। हुक्स बड़े काम की चीज़ है। प्री डिफाइंड भी होते हैं, यूजर डिफाइंड भी होते हैं। यहाँ हुक बोलते हैं, एंगुलर में इसको पाइप्स बोलते हैं हम लोग हुक्स को। तो इन रिएक्ट you will render lists with some type of loop. The JavaScript तो नया मेथड हमारे पास क्या होता है लूप करने का, मैप पढ़ा था ना। तो द जावास्क्रिप्ट मैप मेथड, ठीक है। अगर ये बात PHP में होगी तो ये फंक्शन होगा, JS में इसको मेथड बोलते हैं, ठीक है। एरे मेथड इज जनरली द प्रेफर्ड मेथड। तो एक एग्जांपल बनाओ, जैसे हम यहाँ पर जाके एक अपना वेरिएबल बना लेते हैं, क्या है, कार, और इसके अंदर आप प्रॉप्स डिफाइन कर दो, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे लाके क्लोज कर दो। एक और फंक्शन बना लो गैराज के नाम से, और इसको डिफाइन करो। ये नीचे अपना क्लोज हो गया, एक ये अपना कार हो गया। यहाँ से क्या रिटर्न करना चाह रहे हो, मैं लिखा रिटर्न, और li में कुछ हम लोग अपनी वैल्यू डाल देते हैं। आई एम प्रॉप्स, प्रॉप्स को क्या प्रॉपर्टी देना चाह रहे हो, लाइक ब्रांड, ठीक है। और इस सिंटैक्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टर्मिनेट, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, रिटर्न के अंदर सिंटैक्स टर्मिनेट नहीं हो। इस वाले में जब हम लोग यहाँ करते हैं, इस वाले के केस में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब लोग सिंगल चला रहे होते हैं। फंक्शन गैराज में आओगे, यहाँ पर जाके हम लोग रिटर्न से पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लाइक कांस्टेंट कार्स, और कार्स इक्वल टू आप यहाँ जाके अपनी कुछ वैल्यूज में स्टोर करा दो। और अभी हमने वेरिएबल में डिफाइन करा था, उससे कॉपी कर लेंगे डेटा, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, इस तरह से। यहाँ आ जाओ। तो हम यूएल के अंदर बेसिकली अपना ये li जो है वो लूप करेंगे। तो यहाँ और यहाँ जाकर आप डिफाइन कर दोगे पैराग्राफ, लेट्स रेंडर ऑल ऑफ द कार्स, ठीक है, फ्रॉम आवर गैराज। तो हमने गैराज में कार्स जितनी भी डिफाइन किए वो उसको यहाँ पे लाके कॉल करा। तो लिखोगे यूएल टैग, यूएल के अंदर हम li यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि li हमारा ऑलरेडी मेंशन है इधर। आपने लिखना है कार्स डॉट मैप, ठीक है, और यहाँ पर जाके आप इसको डिफाइन कर दोगे, और यूएल टैग क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज। एक एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हटा दो। तो कार्स इज अ वेरिएबल, मैप इज अ मेथड, जिसके हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कार। इंडेक्स की अपने कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा दो।
ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जाओ, हम लोग लिखेंगे कार, हमारा जो कि बेसिकली फंक्शन है। ब्रांड हमने इसके अंदर यहाँ पर प्रॉप्स बाइंड किया हुआ है, और कार को हम लोगों ने यहाँ पर इसमें कॉल करा देना है। और की इंडेक्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा दो। तब ये कार क्या है, तो जैसा आप देखते हो कोई लूप जब आप बनाते हो तो क्या करते हो, वैल्यू इन कार्स फॉर एग्जांपल, तो ये कार क्या है, एक नया नेम हो गया उसका। ठीक है, तो मतलब इसको संता बनता रोहन मोहन सोहन जो समझ में आता है वो लिख सकते हो, जो हम लोग पीएचपी में करते हैं या फिर जो हम लोग PS में करते हैं। एक मिनट दीजिएगा ज़रा। यहाँ पे जाके लिखेंगे npm start, और एंटर करने से पहले आपने यहाँ पर गोल को किससे रिप्लेस कर देना है, क्योंकि गैराज के अंदर में किसको कॉल करा लिया, कार को। ठीक है, तो दोनों आपके देखो एक्टिव हो गए। बस यहाँ जाओ, npm स्टार्ट करो। हमें एक यहाँ पर एरर है, गोल इज नॉट डिफाइंड। गोल कहाँ पर रह गया जरा चेक करना, गोल गोल गोल। अच्छा, मेरी फाइल क्या है, सेव नहीं है यहाँ पर। इसको क्या करेंगे, कंट्रोल एस। अब हो गया सक्सेसफुल, तुम्हारा डेटा हो गया यहाँ पर लूप। तो मैप मेथड की हेल्प से आपने अपना डेटा लूप कराना है। तो चलो कार की जगह हम लोग कुछ डिफरेंट ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, वैल्यू, हमें सक्सेसफुली रिटर्न हुआ। तो ये जो कार हमारा नेम है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको आपने क्लियर रखना है। बस आपको जब भी हम लोग वैल्यू ऑफ वैल्यू इन निकालते हैं ना किसी एरे से, तो आपको एक नया नेम देना है। ठीक है, तो ये रहा आपका लूप। तो इस तरह से आपका ये वाला पार्ट काम कर जाएगा। अब बात करते हैं कुछ कीज के ऊपर बेस्ड। ठीक है, कि मान लो कि मेरे पास कुछ की है, लाइक जैसे कि Hyundai मॉडल उसका कुछ डिफरेंट है, मारुति उसका मॉडल एरिया डिफरेंट है, किया है उसका मॉडल एरिया डिफरेंट है। तो ये तो हो गया सिंपल एरे, यानी कि ये जो हमारा एरे भी है ये क्या है, इंडेक्स बेस्ड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एसोसिएटिव के मोड में। तो एक फाइल बनाओ, और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाके कॉल, और इसका हम लोग नेम दे देंगे रिएक्ट लिस्ट विद, क्या लिखते हैं इसको, मैप विद लूप वाया मैप, ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी, लूप वाया मैप। क्लोज क्लोज, वापस आएंगे अपनी इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, और इसमें जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे कीज का एग्जांपल। इसको कंट्रोल सी से स्टॉप कीज।
तो कीज़ का दो तरह से चल सकता है, या तो जैसे हम लोग यहाँ पर जाके डिफाइन कर लें कुछ इस तरह से कि भाई नेम, और नेम को हम लोग यहाँ लिखें ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये तो होता है पीएचपी के फॉर्म में, ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। अब यहाँ पर जो आपको लिखना पड़ेगा वो आपने ऐसे डिफाइन करना है, जिसमें जाके आप डिफाइन करोगे जैसे कि नेम, और जो भी आपका नेम रहेगा वो आप इसमें जाके कॉल कर दोगे। तो बन गया हमारा, जैसे नेम इज़ दिस एंड ब्रांड इज़ दिस, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर लोगे, और भी कुछ चीज़ें होंगी इसके अंदर तो पूरा निकाल सकते हो। जैसे फिर कार 2 है हमारे पास, मैकलन ब्रांड, मॉडल दिस, तो इस तरह से तो ये मेरा हो जाएगा जैसे कि कार 1, कार 2। तो समझ गए ना। तो जेएस में जो चलता है हमारा ये वाला मेथड चलता है, इसको बोलते हैं जेसन स्टाइल। चलो यही कीज, keys allow React to keep track of elements. This way, if an item is updated or removed, only that item will be re-rendered. Instead of the entire list. तो इससे क्या हुआ, मेरे डोम के ऊपर लोड नहीं होगा, सिर्फ जितना डेटा गया उतना डेटा आपका वहाँ से अपडेट या मिसिंग होगा उस केस में, तो उतना पर्टिकुलर आइटम आपका री रेंडर होगा। नेक्स्ट, कीज नीड टू बी यूनिक, यानी कि अगर मैंने लिखा ब्रांड, तो ब्रांड को मैं रीयूज नहीं कर सकता हूँ, वो क्या करेगा आपको एरर ट्रिगर कर देगा। तो आपका जैसे आईडी इज़ 1, ब्रांड इज़ दिस, मॉडल इज़ दिस, ईयर इज़ दिस, ठीक है, बॉडी टाइप इज़ हैचबैक, सेडान, जो भी हम लोग रख रहे हैं उस तरह से, तो सब कुछ अलग होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया कीज नीड टू बी यूनिक टू ईच सिबलिंग्स, बट they can be duplicate globally. Generally, the key should be unique ID assigned to each item. चलो तो एक एग्जांपल बनाते हैं इसका। और क्या करेंगे, इस एग्जांपल में हमारा पास फंक्शन अगेन प्रॉप्स, और एज इट इज रख लेते हैं इसको। और यहाँ आके आपने क्या करना है, इस वाले पार्ट में कार्स जहाँ हमने मेंशन किया हुआ है, इसको आपने कर्ली ब्रेस लगा के या एरे के अंदर आप इस तरह से डिफाइन कर लो। तो जैसे हमारा फर्स्ट हो जाएगा आईडी, हमें क्या रखना है, ब्रांड हमें क्या रखना है, वो जाके इसमें डिफाइन कर दो। तो ब्रांड हम लोग लिखते हैं कॉलन और डबल कोट में डिफाइन। फिर आप दूसरा अपना डिफाइन कर लोगे, जैसे कि फोर्ड हो जाएगा, तीसरा डिफाइन कर लोगे, फोर्थ डिफाइन कर लो, नहीं ले रहा तो खुद से डाल दो, लाइक ऑडी, यहाँ पे हम लोग रख देते हैं क्या, लाइक किया, तो आईडी क्या रखना है, ठीक है। तो अगर हम लोग सेम भी रख लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीज़ जो हम लोग रख रहे हैं ना, ये आपका जो पेयर है ये यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आईडी एक ही आपके ऑब्जेक्ट में 2 बार चल रहा है, तो वो गलत होगा।
तो इस तरह से आप जितनी भी मल्टीपल वैल्यूज़ के अंदर डिफाइन करना चाहे डिफाइन करते जाओ। यहाँ जाना है, नीचे हम लोग जाके यहाँ डिफाइन करेंगे जैसे यूएल टैग, क्योंकि एल आई हमारा ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, आपने यहाँ जाके डिफाइन करना है इसके अंदर कार्स डॉट मैप मैथड, और मैप मैथड के अंदर आप न्यू नेम क्या रखना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने अगेन फिर से यूज़ किया कार, और यहाँ से अब हम लोग डेटा निकालेंगे। तो कार हमारा क्या ऊपर कंपोनेंट, यहाँ जाइए, इसको आप क्लोज कर देंगे, इधर लिखेंगे की इक्वल टू, तो जो भी डेटा आपने लेना है वो आप यहाँ जाके लिखेंगे। न्यू नेम हमने क्या रखा कार, तो कार से मुझे क्या निकालना है आईडी, ठीक है। और आपने फिर से इसमें से क्या निकालना है, जैसे कि ब्रांड, ब्रांड में जाके हम लोग क्या लिखेंगे इक्वल टू कार डॉट ब्रांड, और आपका ये क्लोज होएगा। तो ये क्या हुआ, देख रहे हो वही आ गया ना एसोसिएटिव वाला। तो हमने कार के अंदर से जो कार हमारा कंपोनेंट है हम लोग की इक्वल टू सेट कर रहे हैं कार डॉट आई डी एंड ब्रांड इक्वल टू कार डॉट ब्रांड, और इसको आपने गैराज को एज इट इज रन कर देना है। यहाँ जाके लिखेंगे npm स्टार्ट। ठीक है, इस तरह से काम कर जाएगा। अब मान लो कि मेरे पास इन सभी में एक वैल्यू और है, वो क्या है ईयर। ईयर जाके हम लोग सबका सेट कर देते हैं, जैसे कि 2019, एक कॉमा एक्स्ट्रा लग गया, उसको हमें हटाना पड़ेगा, डबल आ गया है, कंट्रोल एस, लास्ट पे इसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग, रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हटा दो लगा दो उससे कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पर ईयर और प्रिंट कराना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर जाके स्पेस एंड ईयर इक्वल टू, यहाँ पर हमने जाकर डिफाइन किया कार डॉट ईयर। ऊपर हमें यहाँ बताना भी पड़ेगा, हमने बताया नहीं ना, हमने यहाँ पे लिखा प्रॉप्स डॉट ब्रांड एंड प्रॉप्स डॉट ईयर। तो ये मैं लाइन जो है वो यहाँ से लिखूंगा इधर, एंड ईयर जो है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ईयर इक्वल टू कार डॉट ईयर, और यहाँ पर हमारा ओहो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो जाओ यहाँ पर आगे अपना इस तरह से अपनी अलग अलग रैंडम वैल्यू डाल के अपनी वैल्यू को चेक करा सकते हो। तो ये होती है आपकी लिस्ट, जिसमें आप ऑब्जेक्ट के बेसिस पर और इंडेक्स एरे के बेसिस पर अपने कंटेंट को लूप करा सकते हैं। तो जनरली एरे का पर्पस ही होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर कि जब हमें कुछ डेटा लूप करना हो उस केस में। तो जैसे हमारा एपीआई स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे एग्जांपल के लिए हमारा जेसन जो अपना यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर पोस्ट में हम लोग पर्टिकुलर आईडी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हमें एंटायर डेटा चलाना, तो दिखाई दे रहा है एरे ऑब्जेक्ट और क्लास ऑब्जेक्ट मल्टीपल बने हुए। तो बस आपने सेम यही अप्रोच लगानी है, बस जो डेटा हम लोग यहाँ लेकर आ रहे हैं, फिर हमारा क्या होगा, जैसे कार है तो यहाँ पर हम लोग रख लेंगे एपीआई इक्वल टू एपीआई का पूरा यूआरएल, उसकी टेबल का नेम क्या है और क्या डेटा हम लोग लेना चाह रहे हैं उसमें से। लेकिन हमारा जो ये वाला काम होता है, इसके लिए आपको XiOS इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि XiOS हमें ये फैसिलिटेट करता है कि गेट पुट पोस्ट पैच डिलीट, हम क्या रिक्वेस्ट चलाना चाह रहे हैं। तो ये क्या होगा, डेटा गेट करने वाली रिक्वेस्ट होगी। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म वाला पार्ट, इसको हम लोग सेव एज कर देंगे। रिएक्ट मैप वाले का नाम क्या था, नहीं गलत फोल्डर है ना, ये था अपना रिएक्ट लिस्ट विद लूप वाया मैप, और इसको रखो विद लूप मैप लूप ऑब्जेक्ट वाया मैप मेथड, और ये भी है हमारा मेथड।
इंडेक्स फाइल, कंट्रोल एस, यहाँ जाइए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे रिएक्ट में फॉर्म्स। Just like in HTML, React uses forms to allow users to interact with the web page. So adding forms in React with React like any other element, जैसे कि हम लोग हेडिंग या पैराग्राफ जो भी कॉल कराते आ रहे हैं, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। Add a form that allows users to enter their name. तो एक फंक्शन बना लो, जैसे कि माई फॉर्म, ये हमारा क्या हो गया फंक्शन। तो यहाँ से आप क्या रिटर्न करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या लाएंगे एक फॉर्म टैग। फॉर्म टैग इज अ कंटेनर, तो इनपुट टाइप जितने भी आपके रहेंगे वो सब इसमें लाके आप कॉल करा सकते हो। तो यहाँ जाके लिखिए लेवल टैग, और लेवल में हम लोग लिख देते हैं जैसे कि नेम, और यहाँ पर करेंगे एंटर, यहाँ लिखेंगे इनपुट, टाइप इज टेक्स्ट, लेवल अपना यहाँ क्लोज, और ये अपना फॉर्म टैग यहाँ पर बंद। तो माई फॉर्म जो हमारा फंक्शन है, कॉपी करो, कॉल कराओ, कंट्रोल एस करो, और सर्वर अपना ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ जाके चेक करेंगे ये अपना ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो भी हम लोग यूज़र इनपुट वगैरह डालेगा तो उसको हम लोग कंसोल में किस तरह से कैप्चर करेंगे यूज़र के रिस्पॉन्स को, कि भाई उसने क्या डेटा हमें यहाँ पर सबमिट किया, और उस सबमिटेड डेटा को हम लोग पीछे यहाँ पर चेक करेंगे। और उसके बाद में फिर आप उसको चाहो तो किसी API वगैरह से API में सबमिट कराना हो, या फिर आपको अपने डोम पर ही उसको जस्ट दिखाना हो, तो वो दोनों चीज़ें पॉसिबल है।
तो मेजर पार्ट अपना ऑलमोस्ट इसमें कंप्लीट है। फॉर्म के बाद में हम लोग हुक्स वगैरह देखेंगे और हुक्स के बाद में फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे। देखो अब दो तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं रिएक्ट के अंदर। एक तो होता है कि कंप्लीट फ्रंट एंड, यानी कि जिसमें आपको एक एपीआई मिलेगी, आपको नोड का कुछ भी काम नहीं करना उसके अंदर, सारा कुछ एपीआई से ही हैंडल हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है न्यूज़ से रिलेटेड, जिसमें हम लोग एक टेस्ट एपीआई देख लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप जिस भी कंट्री का जिस भी कैटेगरी का न्यूज़ देखना चाहते हो, एंटरटेनमेंट हो या जो भी है, तो वो सारा आप देख सकते हो। एक मिनट ज़रा। ठीक है, तो रिएक्ट भले से चलता हमारा नोड के ऊपर है, लेकिन इसमें नोड का कोई भी काम नहीं है। ये टोटल है प्योर फ्रंट एंड। ठीक है, बैकएंड वाला जो होता है, बैकएंड वाला बिल्कुल वैसा होता है जैसे हम लोग पीएचपी के ऊपर काम करते हैं। यानी कि आप खुद से डेटाबेस बनाते हो और उस डेटाबेस को आप यहाँ से कोई डेटा यूज़र से इनपुट करा के अपडेट करते हो, या डेटा वहाँ से आप रिट्रीव करके फ्रंट एंड में लेके आते हो। ठीक है, तो दो चीज़ें होती है, एक रिएक्ट फ्रंट एंड बैक एंड और एक ओनली रिएक्ट फ्रंट एंड। तो जब आप अपना रेज्यूमे बिल्ड कर रहे हो तो उसमें क्लियरली मेंशन करना कि आप रिएक्ट में क्या हो, फ्रंट एंड डेवलपर या फ्रंट एंड बैक एंड बोथ। ठीक है, तो नोड आपके कोर्स में है, नोड हम लोग सीखेंगे, पहले रिएक्ट वाला काम कंप्लीट करेंगे, फिर आपको रिएक्ट का नोड हम लोग कराएंगे कि बहुत छोटा सा होता है। मतलब जो पीएचपी आपने पढ़ा है ना, माइस्क्ल, सब कुछ वही है, बस लिखने का तरीका बदलेगा, लेकिन क्वेरी सारी सेम रहेंगी, नो चेंज, मतलब टाइपिंग में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हार्डली 3 से 4 क्लास में रिएक्ट का आप नोड पढ़ लेते हो, लेकिन वो नोड किसी काम का तब तक नहीं होगा जब तक आप उसके साथ में एक्सप्रेस नहीं लगा दोगे। ठीक है, तो एक्सप्रेस आपको चाहिए होगा एपीआई के लिए AXIOS। ठीक है, और बैकएंड के लिए अगर आप चला रहे हो तो बीच में एक्सप्रेस जेएस और चलेगी साथ में, तो रिएक्ट एक्सप्रेस नोड। ठीक है, तो आपका जो डेटाबेस पूरा डिज़ाइन होगा वो पूरा पीएचपी MySQL पे ही डिज़ाइन होगा, क्योंकि पीएचपी ही पूरी प्रोग्रामिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जो बेसिकली एपीआई बना सकती है, या फिर बनती है एपीआई रेस्ट के अंदर। रेस्ट एपीआई डेवलपर्स अलग होते हैं। ठीक है, तो आपके कोर्स में जो पीएचपी डाला गया है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि आप अपने लिए एपीआई भी बना सकते हैं। जैसे मान लो कि ऋतिक जो बैकएंड डेवलपर है, अब तुम्हें फ्रंट एंड में काम करना है, तो तुम फ्रंट एंड में काम तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास एपीआई ना हो। अब लाइव वाला एपीआई अगर हम लोग फेक उठाएंगे वो तो तुम चला लोगे, लेकिन डेटाबेस वाला एपीआई कैसे चलाओगे? तो उसके हेडर वगैरह सारे डिज़ाइन करने होते हैं। ठीक है, तब जाके वो चलती है। जैसे ये कुछ ऐसा होता है सम सॉर्ट ऑफ, जैसे मैं आपको पीएचपी में अगर दिखाऊँ, मॉर्निंग 8 to 9, 9 to 10:30 जैम ये सारे फोल्डर होना चाहिए। तो जैसे हम लोग पीएचपी में सुपर ग्लोबल देख रहे हैं और यहाँ से हम लोग डेटा पोस्ट कर रहे हैं, तो ये देख रहे हो हेडर, जो पूरा डिज़ाइन है, कंटेंट का टाइप क्या है, पोस्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, सारी चीज़ें। तो सिर्फ इस लाइन पर ध्यान दो, बाकी तो अलग चीज़ है, वो एजेक्स है। तो इस तरह से आपका एपीआई का आपको टाइप बताना पड़ेगा कि कंटेंट टाइप क्या है, टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, टेक्स्ट स्लैश प्लेन टेक्स्ट, टेक्स्ट स्लैश मतलब आपका जेसन क्या है। ठीक है, तो फिर आपकी उस तरह की एपीआई बन के तैयार होती है। तो रिएक्ट जो समझता है जेसन को समझता है, तो पीएचपी के डेटा का आपको जेसन बनाना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं जब अपने डेटाबेस को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें एसक्यूएल, पीडीएफ, सीएसवी, जेसन अलग अलग टाइप आते हैं। तो हमें डेटा तो एक्सपोर्ट करना नहीं वहाँ से, हमें तो ऐसा करना है कि डेटा अगर आया तो इधर रिएक्ट के फ्रंट एंड में भी आ जाए, डेटा अगर वहाँ से डिलीट हो तो रिएक्ट के फ्रंट एंड से भी ऑल्टर हो जाए वो चीज़। तो हमने एक्सपोर्ट ना करके हमने ऐसी एपीआई बनानी कि जो बैकएंड से डेटा फ्रंट एंड में देती रहे हमें, जैसा हमारा पीएचपी करता है। तो पीएचपी का तो बहुत ही आसान तरीका कनेक्ट होने का, लेकिन रिएक्ट का थोड़ा सा घुमा के है। तो एक बीच में आपकी एक एनवायरनमेंट फाइल वगैरह बनेगी, वो सब सीख लेंगे कैसे काम होगा। तो तुम्हारे कोर्स में जो है ना वो है बेसिकली रिएक्ट की फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग, लेकिन नोड को समझ के ज़रूर चलना, क्योंकि उससे क्या होता है कई बार आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, प्रोजेक्ट वगैरह को अच्छे से हैंडल कर पाते हो। ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है, 2 से 3 क्लास में नोड समझ में आ जाए, क्योंकि पूरा जेएस ही है वो भी। ठीक है, छोटी छोटी क्वेरी चलती है उसके अंदर। तो हमारी इसकी रिएक्ट की कितनी क्लासेस होंगी टोटल अभी तक? 6 फरवरी को स्टार्ट हुआ था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्लासेस हो गई। वैसे तो अगर हम लोग
इसका थ्योरी ना पढ़े तो मतलब 4-5 क्लास में ख़त्म हो जाती है, बट चीज़ों को समझ के करना ज़रूरी है कि किससे बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, और एक काम को करने के कितने तरीके आपके पास अवेलेबल हैं। ना मैंने गलत बता दिया, ना 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 ना, ना ये मैंने पीएचपी का काउंट कर लिया। हमने कहाँ स्टार्ट किया था, वो मैंने पीएचपी के बैच का देख लिया। रिएक्ट डेट ही नहीं लिखी, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट फेब को स्टार्ट हुआ था। हाँ तो सही है, फिर तो हमारा बहुत सही चल रहा है। फर्स्ट फेब को अगर हमने रिएक्ट स्टार्ट की है, फर्स्ट फेब ही था, तो बीच में हमारी लास्ट मंथ मेरी छुट्टियाँ भी नहीं है, तो उस हिसाब से तो सही चल रहा है हमारा, बढ़िया। तो ये जितना भी हम लोग ये देख रहे हैं ना जेसन वाला, ये जो हम लोग यहाँ डेटा देखते हैं, ये सारा डेटा आप रिएक्ट में ले जाने सीख जाओगे कैसे जाएगा डेटा। और एपीआई सुन के खौफ से लगता है ना तुमको, क्या एपीआई तो सबसे आसान है, इतना इजीली डेटा हैंडल हो जाता है। मतलब कुछ भी बनाना हो अगर एपीआई जैसी चीज़ आपके पास है, मतलब फ्रंट एंड ऐसे बनते हैं, बट लूप ही तो कराना है, मैप मेथड लगाना है, फटाफट डेटा डालते जाओ, लूप कराते जाओ। ठीक है, या जैसे एक और एपीआई का बहुत अच्छी फेमस है, फेक एपीआई स्टोर। तो आप यहाँ चले जाओ, तो यहाँ से आपको अलग अलग तरीके का डेटा मिल जाता है, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट कोई ट्राई मारना चाह रहे हो तो ई कॉमर्स का पूरा आपको डेटा इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ जाओगे जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी यूज़र लिमिट, लिमिट मतलब कि भाई बैकेंड से डेटा आ रहा है वो 5 ही आए, उससे ज़्यादा ना आए। ठीक है, तो वो पार्ट क्या हो गया, लिमिट हो गया। तो जैसे आप प्रोडक्ट में जाओगे तो आप यहाँ देखोगे 1 से हमारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इतने सारे अपने पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जेसन ब्यूटीफायर का यूज़ करोगे, और जेसन ब्यूटीफायर में जाके आप अपना डेटा इसमें डाल दोगे, तो हमें सारा डेटा जो है वो तरीके से दिखेगा भाई किसमें क्या डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट की इमेज है, दिखाई दे रहा है, सब कुछ हम लोग चेक कर सकते हैं। तो और कुछ दिन बाद मज़ा आने वाला है काम करने, प्रॉपर्टी पढ़ लो पहले। लेकिन रिएक्ट पढ़ने के बाद ना मन सभी का यही करता है कि रिएक्ट में जॉब मिल जाए। तो सीख जरूर लो, लेकिन पीएचपी पीएचपी से जर्नी शुरू होगी। सर इसका लिंक दे देना। किसका, वो तो वीडियो में आ ही गया, फेक एपीआई स्टोर में चले जाना, वहाँ से ट्राई कर लेना। ठीक है। चलिए।